तो आज जो हम लोग बेसिकली सीखेंगे वाट लियोनार्ड मेथड, जिसमें हम लोग डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल देखेंगे। तो बेसिकली आपको मोटर का स्पीड कंट्रोल के लिए क्या क्या चीज़ जानना है वो चीज़ जानिए ब्रीफ में, फिर इस मेथड में भी आएंगे। हम लोग किसी भी डीसी मोटर के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फील्ड प्लस। और ईवी इक्वल टू किसी अगर डीसी शंट मोटर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस IA इंटू RA। ये वोल्टेज इक्वेशन आता है। और वोल्टेज इक्वेशन डीसी मोटर का बात करेंगे तो क्या होता है, हम लोग सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू EB प्लस IA RA होता है। तो बताइए यहाँ से अगर EB का बात करेंगे तो आ जाएगा V माइनस IA RA। तो अगर इस इक्वेशन पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो स्पीड तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक सप्लाई वोल्टेज V पे, दूसरा आर्मेचर रेजिस्टेंस पे और तीसरा फील्ड प्लस पे ना। तो यानी तीन मेथड होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। पहला कौन सा मेथड, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा है तो वो मेथड कहलाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। अगर ये फील्ड को वेरी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड प्लस कंट्रोल मेथड। अगर वही सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक ना। तो ये तीन तरीका होता है। तो वाट लियोनार्ड मेथड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन है V यानी आर्मेचर सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड एंड फील्ड प्लस कंट्रोल मेथड, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है। जनरली क्या होता है कि अगर डीसी मोटर का, डीसी शंट मोटर का स्पीड अगर हम लोग 0 से लेकर बेस स्पीड तक कंट्रोल करना चाहते हैं तो आर्मेचर सप्लाई वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करेंगे। अगर उससे ज्यादा स्पीड, बेस स्पीड से ज्यादा स्पीड करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, फील्ड प्लस कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे। बताइए, फील्ड को कम करेंगे तो स्पीड मेरा क्या होगा, राइज करेगा, इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं, देखिए तो पूरा लेआउट अगर वाट लियोनार्ड मेथड का देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका डीसी शंट मोटर है। शंट यहाँ अभी कनेक्ट नहीं किया, आप इसको सेपरेटली की तरह से दिखा दिया। आप शंट मोटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोटर है जिसका स्पीड हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए ये मोटर है जिसका स्पीड हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। मोटर में तो सप्लाई देंगे ना इसको, और डीसी मोटर है तो हम लोग सप्लाई देने के लिए किसका यूज करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, यानी एक जनरेटर रखना पड़ेगा ना, डीसी जनरेटर। तो फिलहाल देखिए ये मोटर है, ये आपका मैकेनिकल लोड लगाया है, इसी का स्पीड को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि जितना स्पीड का आप कंट्रोल करना चाहते हैं यही स्पीड है लोड का, हम लोग स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, वाट लियोनार्ड मेथड में ये मोटर के अलावा एक mg सेट यूज करना पड़ेगा। M फॉर मोटर, G फॉर जनरेटर। ये देखिए ये मोटर है जो AC मोटर होगा और ये जनरेटर है, ठीक ना, डीसी जनरेटर। जनरली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर यूज किया जाता है। ठीक ना। अब देखिए जो AC मोटर होगा, AC मोटर या तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हो सकता है या तो फिर सिंक्रोनस मोटर हो सकता है। तो इसको रन करने के लिए मोटर है तो सप्लाई हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना, तो ये अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा या सिंक्रोनस मोटर होगा तो हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे। अच्छा, जिसे सप्लाई देंगे इसको तो मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। तो ये इसका शाफ्ट क्या होगा, घूमने लगेगा। और सोच के देखिए ये शाफ्ट अगर घूम रहा है तो ये डीसी जनरेटर है, क्या ये वोल्टेज जनरेट करेगा, ये मैकेनिकल पावर को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। अच्छा बताइए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी डीसी जनरेटर में अगर वोल्टेज का बात करेंगे तो इजी जो होता है जनरेटेड वोल्टेज ये प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है एंड फील्ड प्लस होता है। मतलब अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो जनरेटेड वोल्टेज बढ़ेगा, प्लस को बढ़ाएंगे तब भी जनरेटेड वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका जो जनरेटेड वोल्टेज ये यानी टर्मिनल वोल्टेज VT को हम लोग शुरू से 0 से लेकर राइज करवाएंगे कितना, इसका रेटेड वोल्टेज का। इसके लिए फील्ड प्लस को हम लोग कंट्रोल करेंगे। मतलब अगर फ्लक्स मेरा 0 रखेंगे, फील्ड में कोई भी करंट पास नहीं होने देंगे, तो फ्लक्स मेरा 0 होगा तो वोल्टेज भी यहाँ पे क्या मिलेगा, VT 0। लेकिन जैसे जैसे इसका फील्ड को बढ़ाएंगे, फील्ड करंट बढ़ेगा कैसे, जब इसका कंट्रोल रेजिस्टेंस को कम करेंगे नहीं, तब इसका करंट क्या होगा, फील्ड करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा फील्ड में तो फील्ड का फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने की वजह से VT क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए धीरे धीरे हम लोग क्या किया, RC को कम किए, तो जिससे क्या हुआ, ये जो फील्ड करंट है, जनरेटेड फील्ड करंट, ये धीरे धीरे राइज करेगा और इसके वजह से फील्ड का फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा और ये VT धीरे धीरे बढ़ेगा। कितना तक बढ़ा सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज तक ही बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो फिर ये मोटर के लिए नुकसानदायक है। तो हम लोग रेटेड वोल्टेज तक ही बढ़ाएंगे, फील्ड को चेंज करेंगे। ठीक ना। तो आप देखेंगे ये मोटर की स्पीड पहले 0 होगा और धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा। कितना तक बढ़ेगा, जितना रेटेड दिखेगा 1500 आरपीएम में जब प्रैक्टिकली करवाएंगे तो वहां तक बढ़ाएंगे। ठीक ना। अब इससे अगर ज्यादा स्पीड करना चाहते हैं
तो बताइए किसका यूज करेंगे हम लोग, इसका फील्ड फ्लक्स को चेंज करेंगे, यानी मोटर का फील्ड फ्लक्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड फ्लक्स। फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, इसका फ्लक्स को कम कैसे करेंगे, जब करंट को कम करेंगे, और करंट कम करने का रीजन क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, यानी कंट्रोल रेजिस्टेंस को जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो बताइए फील्ड करंट क्या होगा, इसका कम होगा, और फील्ड करंट कम होगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो आप देखेंगे जैसे इसका फ्लक्स कम होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये एमजी सेट समझ पाए आप लोग, मोटर जनरेटर सेट। मोटर कौन सा होगा, एसी मोटर। एसी मोटर में कौन सा हो सकता है, या तो 3 फेज इंडक्शन मोटर या तो फिर सिंक्रोनस मोटर। और ये जनरेटर है जो कौन सा जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब देखिए हम लोग अब लैब में हम लोग जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो सबसे पहले देखिए इस आर्मेचर वोल्टेज को देखेंगे कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड को देखेंगे, कब तक, रेटेड स्पीड तक। उसके बाद ज्यादा स्पीड करना चाहते हैं तो ये मोटर का फील्ड करंट को लेंगे, अलग अलग इंस्टेंटेनियस जिधर सीरियल नंबर है और उससे करस्पॉन्डिंग स्पीड। तो आप देखेंगे मोटर का जो रेटिंग है उससे भी ज्यादा स्पीड यहाँ पे दिखेगा। हम लोग स्पीड को टेकोमीटर से मेजर करेंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए हम लोग ये वाला फ्लक्स को पहले इसका 0 रखेंगे फील्ड फ्लक्स को, और धीरे धीरे फ्लक्स को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, बीटी बढ़ेगा। और भी बढ़ेगा, इस दौरान हम लोग को ये करना है आर्मेचर करंट इसमें जो ड्रॉ कर रहा है उसको कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो बताइए पावर जो इनपुट दे रहे हैं ये मोटर में क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज इनटू आर्मेचर करंट। बताइए धीरे धीरे ये भी बढ़ रहा है तो मोटर का पावर इनपुट राइज कर रहा होगा, तो पावर क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक ना। उसके देखिए अगर टॉर्क का बात करेंगे, हम जानते हैं कि डीसी मोटर में टॉर्क क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स एंड द आर्मेचर करंट। तो बताइए इसका फील्ड में कोई चेंज कर रहे हैं क्या इस दौरान, हम जो चेंज कर रहे थे इसको चेंज कर रहे हैं। तो फाई भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, इसलिए टॉर्क क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ टॉर्क क्या है आपका, कांस्टेंट। ये कब तक, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहाँ तक, रेटेड स्पीड या बेस स्पीड तक। तो इस दौरान क्या हो रहा है, पावर मेरा वेरिएबल मिल रहा है जबकि टॉर्क कांस्टेंट होता है। तो ये भी याद रखना आपको कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो वाइड लियोनार्ड मेथड में यूज करते हैं, इस दौरान पावर मेरा वेरिएबल होता है जबकि टॉर्क मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए जैसे इसका फ्लक्स को हम लोग कम करेंगे, यहाँ के बाद इस रीजन में अगर हायर स्पीड में जाना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे हम लोग, प्लस कंट्रोल, फील्ड का प्लस लोग कंट्रोल करेंगे, किसका, ये डीसी मोटर का। अब देखिए प्लस को हम लोग जैसे जैसे कम करेंगे, तो जैसे जैसे कम करेंगे तो बताइए यहाँ से हम लोग ना तो V को चेंज कर रहे हैं ना तो I को चेंज कर रहे हैं, तो पावर इनपुट ये कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं पावर में जो मोटर को पावर दे रहे हैं वो पावर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन टॉर्क देखिए जैसे इसे प्लस को घटाएंगे टॉर्क मेरा क्या होगा, घटते चला जाएगा, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड फ्लक्स, तो टॉर्क यहाँ घटेगा। इस रीजन में आप क्या देख रहे हैं कि वी आर ऑब्टेनिंग कांस्टेंट पावर व्हेयरएज द टॉर्क इज वेरिएबल, टॉर्क कंटीन्यूअसली आपका डिक्रीज करेगा। तो आप क्या सीखे इससे कि अगर मोटर का स्पीड 0 से लेके बेस स्पीड तक ले जाना चाहते हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर्मेचर सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अगर स्पीड को बेस स्पीड से ज्यादा करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक ना। तो लैब में सिर्फ आपको इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है। क्या करेंगे बताइए, यहाँ देख करके एरो दिखाया गया है, सिर्फ क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस को, कंट्रोल रेजिस्टेंस को कम करना है, और यहाँ पर मोटर का कंट्रोल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आप देखेंगे ये सारा चीज आपको दिखेगा, वो डेटा कलेक्ट करेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे लो स्पीड से धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, रेटेड स्पीड तक। इसके बाद अब इधर ज्यादा स्पीड करना चाहते हैं तो फील्ड का करंट को धीरे धीरे कम करेंगे हम लोग, करंट को कम करने से ही फ्लक्स घटेगा ना, और उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड देखेंगे, इससे भी ज्यादा स्पीड मिल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट आपका वार्ड लियोनार्ड मेथड है। काफी खर्चीला होता है, रीजन होता है कि ये मोटर के अलावा आपको एक मोटर जनरेटर सेट यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल 0 से कोई भी हायर इवन यू कैन एडजस्ट द स्पीड हायर देन द रेटेड स्पीड, इसलिए ये मेथड काफी ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि स्पीड हम लोग किसी भी डिजाइन स्पीड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपका इस तरह से हुआ, सभी को समझ में आया।